हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के बारे में। जो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट है ये हमारा आता है सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में सबसे पहले हम पढ़ते हैं रॉ वाटर सप्लाई और उसके बाद फिर आता है वेस्ट वाटर। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आशा है कि आप पहले रॉ वाटर को पढ़ चुके होंगे। अगर आप रॉ वाटर को नहीं भी पढ़े हैं, अगर सिर्फ बेसिक जानकारी भी बताए तब भी आप इसको देख सकते हैं। एंड सारी चीज़ों को मैं काफ़ी डिटेल में समझाऊंगा और काफ़ी बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक जाएंगे हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हो गया हमारा कंटेंट्स, जिसमें सबसे पहले हमारा आएगा इंट्रोडक्शन, जिसमें हम वेस्ट वाटर के बारे में इंट्रो पढ़ेंगे। फिर आएगा कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। तो वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग पढ़ने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज आएंगे जिनका बार बार यूज़ होगा, तो उस टर्मिनोलॉजी को हम लोग पहले अच्छे से समझेंगे, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है और क्या क्या उसमें डिफरेंस होता है। जैसे आप पढ़ोगे सीवेज, सेप्टिक टैंक्स, ये सब वगैरह, तो उसके बारे में थोड़ा अच्छे से जानना हमारे लिए ज़रूरी है। फिर उसके बाद आएगा आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट वाटर, जिसमें फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो आते हैं वो ये आपने रॉ वाटर में भी पढ़ा होगा, जैसे टर्बुलेटेड टेम्परेचर, COD, BOD, ऑक्सीजन डिमांड, pH, ये सारे पैरामीटर्स आते हैं। तो वेस्ट वाटर के लिए भी सेम ये सारे पैरामीटर्स आपके आएंगे, तो इनको हम लोग पढ़ेंगे वेस्ट वाटर्स के लिए। उसके बाद आपका आएगा हाइड्रोलिक डिज़ाइन ऑफ सीवरेज सिस्टम। तो इसमें आपका आता है कि जो भी हाइड्रोलिक डिज़ाइन रहता है, जैसे जो वेस्ट वाटर रहता है उसको जो सोर्स रहता है, यानी वेस्ट वाटर जहाँ पे जनरेट होता है वहाँ से लेके वेस्ट वाटर जहाँ पे ट्रीट होगा, यानी ट्रीटमेंट प्लांट तक, या बोले तो STP यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक ले जाने के लिए जो भी कंडक्ट्स या पाइप रहेंगे या ड्रेन वगैरह रहेगा, उसका डिज़ाइन कैसे होगा, उसका डायमेंशंस क्या होंगे, तो उसका हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे फोर्थ टॉपिक में, जो कि है हाइड्रोलिक डिज़ाइन ऑफ सीवरेज सिस्टम। फिर फिफ्थ टॉपिक आपका आएगा सीवरेज एप्रेटांसेस, जिसमें कुछ आपके मैन होल, लैम्प होल वगैरह आएंगे, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। और सिक्स्थ टॉपिक आपका आएगा ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। तो सीवरेज का आपका ट्रीटमेंट कैसे होता है, उसके जो भी आपके ट्रीटमेंट यूनिट होता है, जैसे आपका जो STP हो गया, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो गया, उसकी एक ट्रीटमेंट यूनिट, उसका फंक्शनिंग और कैसे उसको डिज़ाइन करना है, उसको काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। एंड आप अगर गेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे टॉपिक्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चन आता है। खासकर जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट वाटर है, इसमें जो आपका BOD टॉपिक आएगा, वो BOD टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर जो आपका ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज आएगा, इसमें आपका ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे काफ़ी क्वेश्चन रिपीटेडली आते रहे हैं। तो ये हो गया आपका वेस्ट वाटर का इंट्रोडक्शन। तो जैसे कि आप पिक्चर्स में देख पा रहे होंगे कि एक नेचुरल रिवर स्ट्रीम या कुछ लेक टाइप का है, जहाँ पे ये जो पाइप आ रहा है इसमें से कुछ एक गंदा पानी इसमें फ्लो हो रहा है। तो देख के पता चल रहा है कि ये पानी काफ़ी गंदा है और इसका कलर भी कुछ डार्क टाइप का है। तो वेस्ट वाटर को अगर हम लोग डिफ़ाइन करें तो अलग अलग बुक्स में इसके अलग अलग टाइप से डिफ़ाइन किया गया है, पर एक जनरल फॉर्म में हम काफ़ी एक जो मैक्सिमम जगह पर एक्सेप्टेबल है उसके हिसाब से अगर हम लोग चले तो बोला जा सकता है कि वेस्ट वाटर रिफर्स टू वाटर दैट हैज़ बीन affected by human activities and contained dissolved or suspended substances that can include organic matter, chemical और microbes। आसान शब्दों में अगर बोले तो जो भी पानी रहता है उसको अगर इंसान के द्वारा एक बार यूज़ किया जा चुका है तो वो एक बार यूज़ करने के बाद में जो पानी बचता है वो आपका वेस्ट वाटर बन जाता है। जैसे आप अगर किचन में बर्तन धो रहे हैं तो उससे जो पानी निकल रहा है वो आपका वेस्ट वाटर बन गया। अब बाथरूम में नहा रहे हैं, टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं, तो उससे जो वाटर जनरेट हो रहा है वो आपका वेस्ट वाटर हो जाता है। इसी प्रकार अगर इंडस्ट्रीज़ में कहीं पे पानी यूज़ हो रहा है, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, आयरन इंडस्ट्री हो या फिर थर्मल पावर प्लांट हो, हर जगह पर पानी का यूज़ होता है। तो वहाँ पर अगर पानी यूज़ हो रहा है और फिर जो वाटर बन रहा है वो आपका आ जाएगा वेस्ट वाटर। एक चीज़ आप देखेंगे, जो वेस्ट वाटर होता है उसमें और कुछ नहीं होता है, उसमें 99% पानी ही होता है। ओके, तो मैं बता रहा था कि जो आपका वेस्ट वाटर होता है उसमें और कुछ नहीं, 99% आपका पानी होता है। आप इस फिगर में भी देख पा रहे होंगे कि जो बह रहा है ये पूरा का पूरा पानी ही है, और देखा जाए तो 99% से भी ज़्यादा, यानी 99.9% भी कहीं कहीं पे लिखा रहता है पानी होता है। और जो बाकी 1% या 0.1% होता है वो इसमें सॉलिड्स होते हैं, जो कि ऑर्गेनिक सॉलिड्स हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक सॉलिड्स हो सकते हैं, हेवी मेटल्स हो सकते हैं, सैंड पार्टिकल्स हो सकते हैं या कुछ भी हो सकता है। और ये जो
लेस देन 1% मटेरियल है, यही हमारे लिए मेन कंसर्निंग पार्ट है। और जो भी पूरा ट्रीटमेंट प्रोसेस रहता है उसमें हमारा पूरा का पूरा ध्यान इसी के ऊपर रहता है कि इसको हमें कैसे भी करके रिमूव करना रहता है। तो ये एक आप कुछ डायग्राम टाइप का देख पा रहे हो। जैसे ये हो गया सोर्स, कोई भी आप पानी का सोर्स ले सकता है, नेचुरल सोर्स जैसे रिवर हो गया, लेक हो गया, रिजर्वायर हो गया, कोई डैम हो गया। तो वो आपका एक फ्रेश वाटर रिसोर्स कहलाता है, जहाँ से पानी आपका किसी भी सिटी में सप्लाई होता है। और उसी पानी को आप रॉ वाटर ट्रीटमेंट के थ्रू पहले ट्रीट करते हैं, फिर उसको ट्रीट करने के बाद पोर्टेबल वाटर के फॉर्म में बनाते हैं और फिर उसको कम्युनिटी को सप्लाई किया जाता है। रॉ वाटर ट्रीटमेंट में भी आपने पढ़ा होगा, जैसे पहले उसका एरिएशन होता है, फिर सेडिमेंटेशन, कोआगुलेशन होता है, फिर उसमें उसका फिल्ट्रेशन होता है, एंड उसके बाद उसमें डिसइंफेक्शन होता है जिसमें क्लोरीन ऐड किया जाता है, और देन उसको कम्युनिटी को सप्लाई किया जाता है। सिमिलरली जब कम्युनिटी उस रॉ वाटर को यूज़ कर लेती है तो फिर नियरली 60-80% जो वाटर रहता है वो वापस से कम्युनिटी उसको रिलीज़ कर देती है। जैसे मान लो अगर कोई इंसान दिन का 100 लीटर पानी यूज़ कर रहा है तो उसका 60 से 80 लीटर पानी वो यूज़ करने के बाद वेस्ट हो जाता है। एंड वो जो 80% वाटर होता है वो जो ड्रेन्स होता है उसके थ्रू वापस से आपका जो नेचुरल रिवर स्ट्रीम्स हो गए उसमें आ जाता है। पर उसके पहले हमें उसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो भी वेस्ट वाटर जनरेट हो रहा है उसमें काफ़ी हाई अमाउंट में BOD प्रेजेंट रहता है, उसमें टर्बिडिटी हो सकती है और भी कई सारे हार्मफुल उसमें मटेरियल्स हो सकते हैं जिनको डायरेक्टली हम रिवर में डिस्चार्ज नहीं कर सकते। और इसलिए यहाँ पर एक प्रोसेस आता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। तो जो भी आपका वेस्ट वाटर जनरेट हो रहा है, चाहे वो डोमेस्टिक यूज़ से हो या इंडस्ट्रियल यूज़ से हो, उसको ट्रीट करने का जो प्रोसेस होता है वही वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। इसको कहीं कहीं पे आप STP या सीवेज ट्रीटमेंट भी बोल सकते हैं। उसके बाद ही इसको फिर से वापस नेचुरल रिसोर्स में रिलीज़ कर दिया जाता है। अब आते हैं सम इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के ऊपर, जैसे कि इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। तो इट इज़ द वेस्ट वाटर जनरेटेड फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एरियाज। दिस वेस्ट वाटर कंटेन ऑब्जेक्शनेबल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड दैट मे नॉट बी इनेबल टू कन्वेंशनल ट्रीटमेंट प्रोसेस। तो जो भी आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर होता है उसमें एक चीज़ और आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर में कई सारे और हार्मफुल मटेरियल्स हो सकते हैं, जैसे कुछ हेवी मेटल्स हो सकता है, और अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ही अलग अलग टाइप के कंपाउंड हो सकते हैं। एंड कई बार जो भी कंपाउंड होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है और वो जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट प्रोसेस रहता है उसके थ्रू वो रिमूव नहीं होता है। तो उसके लिए हमें फिर अलग से कुछ या तो यूनिट हम प्रोवाइड करते हैं, कुछ एडिशनल यूनिट्स जो कि उस पर्टिकुलर कंपाउंड, जैसे अगर मान लीजिए आर्सेनिक किसी पानी में आ रहा है तो आर्सेनिक रिमूवल के लिए हम लोग एक अलग से ट्रीटमेंट यूनिट प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद उसको ट्रीट करके फिर हम लोग जो पानी रहता है उसको हम लोग रिलीज़ कर सकते हैं। तो इसलिए इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर का हम लोग कभी भी जो नॉर्मल कन्वेंशनल सीवेज रहता है उसमें हम लोग मिक्सिंग नहीं करते हैं और उसको अलग से ट्रीट करने का कोशिश किया जाता है। उसके बाद आपका एक टॉपिक आता है कि सीवेज और सीवर, हम दोनों को अलग अलग डिस्कस करेंगे। पहले देख लेते हैं कि सीवेज। इट इंडिकेट्स द लिक्विड वेस्ट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द डोमेस्टिक यूज ऑफ वाटर। इट इंक्लूड sewage discharge from toilet, urinal, wastewater generated from commercial establishment, institutions, industrial establishment, and also the groundwater and storm water that may enter into the sewer। तो देखा जाए तो ये सारे टाइप के जो वेस्ट वाटर जनरेट हो रहा है, चाहे वो आपका टॉयलेट से जनरेट हो रहा हो या फिर किसी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट जैसे आपका रेस्टोरेंट हो गया या मॉल हो गए वहाँ से जनरेट हो रहा हो, इंस्टीट्यूशन जैसे आपका कॉलेज हो गए, स्कूल्स हो गए वहाँ से जनरेट हो रहा हो, या फिर इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट जैसे कि हम लोग भी बात कर रहे थे, कोई भी फैक्ट्री हो गई या कुछ दूसरा चीज़ वहाँ से जनरेट हो रहा है। और साथ ही साथ जब बारिश होती है तो आप देखेंगे कई सारा बारिश का पानी भी ड्रेन्स में आता है। तो इन सारी चीज़ों को मिला के जो आपका पानी बनता है उसको हम लोग सीवेज बोलते हैं। एंड सैनिटरी सीवेज क्या होता है कि सीवेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द रेसिडेंशियल बिल्डिंग कम्स अंडर दिस कैटेगरी। सीवेज के अंदर अगर कोई वाटर या वेस्ट वाटर जो कि ओनली रेसिडेंशियल बिल्डिंग से आ रहा है उसको हम लोग सैनिटरी सीवेज के नाम से जानेंगे।
अब देखते हैं सीवर क्या होता है। इट इज़ एन अंडरग्राउंड कंडक्ट और ड्रेन थ्रू विच सीवेज इज कैरिड टू अ पॉइंट of discharge or disposal. There are three types of sewer system that are commonly used for sewage collection. First is separate, second is storm water drain, and third is combined sewer. तो जैसे कि आपने देखा कि सीवेज अगर वर्ड आ रहा है कहीं पर तो ये आपका मेनली जो एक वेस्ट वाटर आ रहा है उसको एक ब्रॉड टर्म में डिफाइन करने के लिए सीवेज वर्ड को यूज़ कर रहे हैं। और सीवर जो हो गया ये आपका जो भी आपका पाइप हो गया या फिर ड्रेन हो गया उसको दर्शाने के लिए सीवर शब्द का यूज़ किया जा रहा है। जो भी सीवर होता है आपका वो सीवेज को कैरी करता है, यानी जो भी आपका ड्रेन्स हो गए, जैसे कोई एक पाइप हो गया, अंडरग्राउंड पाइप हो गया या ड्रेन हो गया, ड्रेन में आपका अल्टीमेटली क्या बहेगा, सीवेज बहेगा। तो इस सीवेज को कैरी करने के लिए जो सिस्टम बनाया जाता है उसको हम लोग सीवर बोलेंगे। ये मेनली 3 टाइप के होते हैं, जैसे सेपरेट, स्टॉर्म वाटर ड्रेन एंड कंबाइंड सीवर। सेपरेट यानी इसमें आपका एक जो भी आपका डोमेस्टिक सीवेज रहता है या सैनिटरी सीवेज रहता है उसको हम लोग अलग से कैरी करने के लिए एक अलग पाइपलाइन बनाते हैं, और साथ ही साथ जो इंडस्ट्रियल आपका सीवेज रहता है उसको कैरी करने के लिए भी अलग पाइपलाइन रहता है। तो नाम से स्पष्ट है कि ये सेपरेट है, यानी अलग अलग कैरी करेगा। दूसरा होता है कि स्टॉर्म वाटर ड्रेन। ये आपको कई बार अच्छे कॉलेज में जहाँ पे जैसे कैंपस वगैरह काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसमें मेनली क्या होता है, जो भी एकेडमिक एरिया रहता है या एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया रहता है उसमें जो सीवेज जनरेशन काफ़ी कम होता है। मेनली वहाँ पर आपका जो बारिश का पानी होता है वही जनरेट होता है। तो उस कंडीशन में कॉलेज कैंपस के आसपास कई सारे ड्रेन प्रोवाइड किया जाता है जो कि आपका बारिश के पानी को कैरी करने के लिए होता है। तो उसको हम लोग बोलेंगे स्टॉर्म वाटर ड्रेन। ये सिर्फ बारिश के पानी को ही कैरी करता है। थर्ड आता है कंबाइंड सीवर। कंबाइंड सीवर में ना मेनली आप देखोगे जो कि आपका कॉलोनीज वगैरह में ओपन ड्रेन बनाते हैं वो मोस्टली कंबाइंड सीवर ही होता है। उस पर आप देखोगे कि नॉर्मल टाइम में आपका जो रेसिडेंशियल वेस्ट वाटर जो जनरेट हो रहा है उसी ड्रेन में बहता है, और जब बारिश का टाइम होता है तो फिर सड़क में जो पानी ये बारिश का पानी गिरता है वो बारिश का पानी भी उसी ड्रेन के थ्रू ही कैरी किया जाता है। तो ये आपका हो जाता है कंबाइंड सीवर, जिसमें आपका जो सैनिटरी सीवेज भी जाता है और साथ ही साथ बारिश का पानी भी जाता है। तो नेक्स्ट हम जाते हैं कि सीवरेज। ये वाला वर्ड सिमिलर वर्ड ही है पर थोड़ा सा अलग है, इसको भी हम लोग अच्छे से देखते हैं और क्या ये बाकी सारे वर्ड से इसमें क्या डिफरेंस है उसको भी देखेंगे। तो सीवरेज, द टर्म सीवरेज रिफर्स द इंफ्रास्ट्रक्चर विच इंक्लूड्स डिवाइस, इक्विपमेंट एंड appurtenances for the collection, transportation and pumping of sewage। तो देखा जाए तो इसमें आपके सारे के सारे इक्विपमेंट एंड जो भी आप फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हो, किसके लिए फैसिलिटी, कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड पंपिंग ऑफ सीवेज। जो भी सीवेज यानी जो आपका वेस्ट वाटर जनरेट हो रहा था उसको अगर आपको वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट तक पहुंचाना है, कहाँ से पहुंचाना है, क्योंकि वेस्ट वाटर आपका जनरेट हो रहा है आपके बिल्डिंग में, आपके घर में, ठीक है। और उस वेस्ट वाटर को सबसे पहले आप पाइप के थ्रू ड्रेन में पहुंचाते हो और फिर वो ड्रेन से होते हुए अलग अलग मीडियम के थ्रू अल्टीमेटली सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक जाता है। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक हम लोग मोस्टली कोशिश करते हैं कि वो ग्रेविटी फ्लो हो और ग्रेविटी फ्लो के माध्यम से ही वो पहुंचता है। बट कई बार ऐसा होता है कि ग्रेविटी फ्लो नहीं हो पा रहा है या फिर जो भी ग्रेडियंट है वो सफिशिएंट नहीं है, तो उसलिए कई बार पंपिंग स्टेशन वगैरह भी प्रोवाइड करने रहते हैं। तो वो सारे जो भी आपका सिस्टम या इक्विपमेंट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारे के सारे आपका सीवरेज में आ जाता है। और इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि इट एक्सक्लूड द वर्क फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। जो भी आपका STP रहता है यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट रहता है वो आपका इसमें एक्सक्लूड रहता है, यानी इंक्लूड नहीं होता है। सीवरेज वर्ड अगर कहीं पे आ रहा है तो उसमें आपका मेनली आएगा जो भी आपका कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड पंपिंग। इन 3 चीज़ों को आपको याद रखना है। इन 3 चीज़ों से रिलेटेड अगर कुछ भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो पाइपलाइन हो या फिर कुछ पंपिंग सिस्टम वगैरह, पंपिंग स्टेशन हो, ये सारे आपके सीवरेज आएंगे। फिर आपका आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट वाटर। तो सबसे पहले देखेंगे कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके बाद देखेंगे केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आप देख सकते हैं कि कलर, टर्बिडिटी, ओडर एंड टेम्परेचर। एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आप देख सकते हैं कि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, COD, THOD यानी थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड, एंड COD होता है आपका केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, एंड BOD आपका होता है बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। पहले हम डिस्कस करेंगे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को। जो भी आपका वेस्ट वाटर रहता है
वेस्ट वाटर का अगर आप सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे पहचानोगे कोई वाटर वेस्ट वाटर है या नहीं है, तो जैसे कि एकदम पहला वाला आपका फिगर जो है, ये इस फिगर में आप देख सकते हो कि जो वेस्ट वाटर यहाँ से निकल रहा है ये काफ़ी डार्क कलर का है, डार्क ग्रे या फिर ब्लैक कलर आप इसको बोल सकते हो। तो कलर के माध्यम से आप इसी प्रकार से जान सकते हो कि जो इसका कलर होगा, इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो आपका फ्रेश वेस्ट वाटर रहता है, यानी जो अभी अभी जनरेट हुआ है, वो आपका येलोइश कलर का या फिर लाइट ब्राउन कलर का आपका हो सकता है। पर तो जैसे ही कुछ टाइम बाद इस पर डिकम्पोजिशन स्टार्ट होता है तो ये डार्क ग्रे कलर या फिर ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है। तो आपके घर में जो जनरेट होगा वो हो सकता है कि येलो कलर का हो, पर जो ट्रेन में जाएगा और ट्रेन में ट्रांसपोर्ट होते हुए अल्टीमेटली जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचेगा वो मोस्टली आपका ग्रे कलर या ब्लैक कलर में ही पहुंचेगा। टर्बिडिटी, जो आपका रॉ वाटर रहता है उसमें आपका टर्बिडिटी काफ़ी कम होता है, या फिर आप देखो कि ज़्यादा हो भी रहा है तो वो बारिश के दिनों में हो रहा है। परंतु जो आपका वेस्ट वाटर हो गया उसमें आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा ये टर्बिट हो रहा है, लाइट को ये बिल्कुल पास नहीं करने देगा। तो यूजुअली जो आपका वेस्ट वाटर रहता है इसमें आपकी टर्बिडिटी काफ़ी हाई होती है रादर देन रॉ वाटर। ओडर, जो आपका फ्रेश वेस्ट वाटर रहेगा उसमें आपका मस्टी या सोपी या ऑयली टाइप का जो स्मेल है वो आ सकता है। एंड ये थोड़े कम खतरनाक या ज़्यादा उतने प्रभावशाली या बोले तो इनऑफेंसिव होते हैं नहीं होते। बट जो आपका सेप्टिक वेस्ट वाटर होता है उसमें आपका फोल स्मेल होता है एंड ये थोड़े ऑफेंसिव नेचर के होता है ड्यू टू H2S एंड CH4 गैस। टेम्परेचर, जो आपका वेस्ट वाटर रहेगा वो मेनली आपका किचन सिंक का पानी या किचन से जो पानी यूज़ हो रहा है उससे आ रहा है या फिर इंडस्ट्री से यूज़ होने के बाद आ रहा है। तो यूजुअली जो वेस्ट वाटर का टेम्परेचर रहता है वो रॉ वाटर के टेम्परेचर से थोड़ा हाई होता है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारा केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे जिसमें आपका DO के बारे में, COD, BOD एंड थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड, बाकी सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।